अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम खान फ्रॉम skillsprint30.com। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने ये देखना है कि आपने अपना जो फर्स्ट क्लाइंट है फ्रीलांसिंग जर्नी में वो आपने कैसे लेना है। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आप हम ये एज्यूम करते हैं कि अब आपने तकरीबन 1 साल कर लिया है और आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी है और अब आप चाहते हैं कि आपने फ़र्स्ट क्लाइंट लेना है। देखें, इसमें मैं जितनी भी बातें करूँगा वो मैं सीरीज़ के अंदर वो रियलिटी चेक्स के ऊपर करूँ जो मैंने खुद फेस किया है। मैंने कोई भी ऐसा नो डाउट वीडियो के लिए रिसर्च करनी होती है, चीज़ों को देखना होता है, चैट जीपीटी, गूगल, इधर उधर, लेकिन उन चीज़ों को मैं अपने लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है उसमें कन्वर्ट करता हूँ कि मैंने किस तरह चीज़ें जो हैं वो की थी। अच्छा, देखिए, एक रियलिटी चेक, सबसे पहले हम एक रियलिटी चेक के ऊपर बात करें। देखिए, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना बहुत आसान है। आप आराम से जो है ना वो आपका दिल करता है फ्रीलांसिंग हम फ्रीलांसिंग करते हैं, स्टार्ट कर दे। लेकिन एक रियलिटी चेक है कि उसके लिए आपको एक छोटा सा प्लान बनाना होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कोई बहुत बड़े थिंकिंग करनी है, चीज़ें करनी है और उसके बाद आप स्टार्ट करें, नहीं। आपको एक छोटा सा प्लान बनाना होता है जिसके बाद आपको फ्रीलांसिंग शुरू करनी चाहिए। यानी आपकी जो अप्रोच है वो राइट होनी चाहिए। अगर आपकी अप्रोच राइट नहीं होगी तो डेफिनेटली आप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्कैटर्ड हो जाएंगे, आपका टाइम ज़ाया होगा या आप पैसे ठीक से नहीं ले रहे होंगे। लेट्स से आप कहते हैं कि आपने घर बनाना शुरू कर दिया और जो नीचे के वो बेस थी जिसे हम एरे कहते हैं, एरे जो है वो आपने मजबूत नहीं रखे। अगर आपने मजबूत नहीं रखे और आपने घर बना लिया तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपने अपनी हमेशा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग करनी है। अच्छा, सबसे पहले ये करना है कि आपने एक स्किल चूज करनी है, कोई एक स्किल। बहुत ज्यादा स्किल्स के साथ आपने नहीं शुरू करनी है। आप कहें कि मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर भी हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि चूज राइट स्किल। ठीक है, आपने एक स्किल से स्टार्ट करना है। ये नहीं करना आपने कि आपने डिजिटल मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दी, साथ में ग्राफिक डिजाइन भी लिख दिया, साथ में वर्डप्रेस डेवलपर भी लिख दिया, साथ में एसईओ भी लिख दिया। जैसे कि मैं देख रहा होता हूँ अक्सर सीवीज मेरे पास आती है तो उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं या उसमें जो जूनियर्स होते हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। उन्होंने वर्डप्रेस लिखा होता है, उसमें डिजिटल मार्केटिंग लिखा होता है, उसमें ग्राफिक डिजाइन लिखा होता है, उसमें कैनवा लिखा होता है, उसमें एआई लिखा होता है। ये नहीं करना, आपने स्पेसिफाइड प्रोफाइल बनानी है जिसमें अगर ग्राफिक डिजाइनर आपने लिखे तो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर ही। आपने यूआई यूएक्स डिजाइनर नहीं लिखना, आपने उसके अंदर बहुत सारे टूल्स नहीं डालने। आपने सिंपल नीश स्पेसिफिक जाना है, कि रिसर्च करनी है। आपने देखना है कि लेट्स से आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप किस चीज़ में अच्छा, आप लोगो डिज़ाइन अच्छा कर सकती हैं या ब्रांडिंग अच्छा करें, तो आपने स्पेसिफिक प्रोफाइल बनानी है। ये नहीं करना कि आपने डिफरेंट स्किल्स उसके अंदर डाल देनी है। तो आपने एक स्किल जो है वो चूज करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। लेट्स से आपको 1 साल हो गया, जितना भी आपने काम किया है, देखें मोस्टली जो सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं उसमें सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो सैटरडे संडे आपने अपने आप को देना, अपने पोर्टफोलियो को देना। आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो प्रोफाइल्स बनानी है। मैं आगे बताता हूँ कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको जो है वो प्रोफाइल्स बनानी चाहिए। लेकिन सैटरडे संडे आपने अपने आप को देना है, सीवी अपडेट करनी है, क्योंकि किसी भी वक्त क्लाइंट आ सकता है, किसी भी वक्त क्लाइंट आ सकता है। क्लाइंट से मुराद ये होता है कि आपको अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आगे मिल सकती है, या आपको जो है कोई भी रेफरेंस से कोई क्लाइंट आ जाता है, वो कहता है कि यार आप अपना पोर्टफोलियो दिखाएं। तो आपने 1 साल में जितना काम किया है वो हर सैटरडे संडे आप उसको अपग्रेड करें। आपने नई चीज़ें सीखी तो आपने लिंक्डइन के ऊपर अपडेट करना है, लेकिन स्पेसिफिक। अगर कोई आपकी सीवी देखे तो उसको ये लगे कि वो ग्राफिक डिज़ाइन, जैसे आपने मैं एक वीडियो बनाऊंगा सीवी के ऊपर भी, अगर आपने लिखा हुआ है मोहम्मद इरफान तो उसके नीचे लिखा होना चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनर। उसके बाद पाइप सिंबल, लोगो डिज़ाइनर, ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट, ऐसे वर्ड यूज़ करने स्पेशलिस्ट के, ताकि उस बंदे को लगे कि यार मैं इस स्पेशलिस्ट से बात करूँ। देखें, आप अगर बीमार होते हैं ना तो लिखा होता है कि या बच्चे बीमार होते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट कौन है। हम जनरल फिजिशियन के पास इतना रिकमेंड नहीं कर रहे होते। तो यही होता है कि हम जो बहुत ज़्यादा जिनके पास अच्छे पैसे होते हैं वो स्पेशलाइज्ड लोगों के पास जाते हैं, फिर आपको क्लाइंट भी अच्छे मिलते हैं। उसके बाद आपने करना है कि जो तीसरी चीज़ है वो आपने देखनी है, माइंड में रखना है कि आपने लो प्राइसिंग से स्टार्ट करना है। देखिए, हमारा जो रीजन है, पाकिस्तान इंडिया का जो रीजन है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जितने भी रीजन है, इसमें ये होता है कि हम देखते हैं कि यार गोरे ने मैसेज कर दिया तो बस फ़ौरन जो है ना वो 200 300 500 डॉलर जो है ना $1000 का उसको बिल बना के भेज दो, प्रपोजल भेज दो। नहीं, आपने ये नहीं करना, स्टार्ट फ्रॉम द लो रखना है। देखिए, जितने भी गोरे हैं या वट एवर जिस भी कंट्री से लोग आ रहे हैं, उनको पता होता है कि हम जिन कंट्री से काम करा रहे हैं वो सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहे होते, वो बहुत सारों से बात कर रहे होते हैं। आपने प्राइसिंग अपनी स्टार्ट में लो रखनी है, क्योंकि आपने 3 4 क्लाइंट्स अपने बनाने हैं। क्लाइंट ऐसा नहीं होता कि ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि आपने जो है वो एक क्लाइंट ले लिया तो उसके बाद वो 60 साल तक आपके साथ रहेगा। नहीं, क्लाइंट ने काम कराया, निकल गया, एक नया आ जाएगा। हार्डली एक या मैक्स दो क्लाइंट ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म आपके चल रहे होते हैं।
उसके अलावा कोई भी जो क्लाइंट होता है वो आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चल रहा होता। हाँ, रेकरिंग में आ रहे होते हैं वो, उनको आपका काम पसंद आए तो दोबारा आ रहे होते हैं। स्टार्ट में आपने प्राइसिंग लो रखनी है। लो प्राइसिंग से तमाम लोग जितने भी होते हैं वो स्टार्ट करते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करें, कुछ भी देखते हैं, सबसे पहले आप अपना बजट देखते हैं कि कौन आपको लो प्राइसिंग के अंदर अच्छी चीज़ दे रहा है, तो आपने यही करना है। उसके बाद आपने देखना है, आपने प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो चूज़ करने हैं। प्लेटफॉर्म से मुराद है कि आपने फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, इंडीड, बिहेंस, 99 डिजाइन्स, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। देखें, अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी स्किल्स क्या हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं तो आप जाएं उसकी तरफ। वैसे तो हर जो भी प्रोफेशनल होता है, मैं रिकमेंड करूंगा अपवर्क, क्योंकि अपवर्क पे आपको कनेक्ट्स परचेज करने होते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपकी सैलरी 30,000 भी है तो कम से कम आप 10,000 जो है वो अपवर्क को दें। अगर आपकी 50,000 है तो 15,000 आप अपवर्क के कनेक्ट्स बाई करें, क्योंकि 3 महीने का आपने बजट निकालना होता है। क्लाइंट आपको पहले दिन नहीं आ जाना, 3 महीने आपको लग जाने। तो आपने फिर क्या करना है कि अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल बनानी है, फाइवर के ऊपर बनानी है। प्रोफाइल 3-4 जगहों पे बना लें, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर जो होता है वो 99 डिज़ाइन पे जाते हैं, या वो आप कह लें कि बिहेंस पे जाते हैं, वहाँ से भी इनको क्लाइंट मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपने क्विक क्लाइंट लेना है, सबसे क्विक, आप कहते हैं कि बस मुझे कल क्लाइंट मिल जाए, या कल क्लाइंट से मुराद ये है कि आप कहते हैं कि यार मुझे जल्दी क्लाइंट मिले, रिस्पॉन्स आई है, वहाँ पे क्लाइंट बैठा हो, तो ये है अपवर्क और फेसबुक के ग्रुप्स। आप इन जगहों पे जाएं। उसके बाद अगर आपने लॉन्ग टर्म के ऊपर जाना है तो आपने क्या करना है, आपने लिंक्डइन के ऊपर जाना है। और उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है कोल्ड अप्रोच। कोल्ड अप्रोच जो है वो थोड़ी सी लेंथी होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको लॉन्ग टर्म के ऊपर अच्छा होता है। कोल्ड अप्रोच से मुराद है कि आपने कंपनीज की वेबसाइट्स लेनी है। जैसे आप डिफरेंट क्लाइंट्स की वेबसाइट देखेंगे। अगर आप मैं जब काम करता था इस्लामाबाद में, तो मैं स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा था वो फूड रेस्टोरेंट्स की थी। तो मैंने क्या किया था कि मैं एक्सपर्ट हो गया था फूड की जो प्रोडक्ट्स थी बनाने में। तो मैं उन क्लाइंट्स को जाके मैसेज करता था जो फूड कंपनी के रेस्टोरेंट्स वगैरह इनके लिए जो है ना वो काम कर रहे होते थे। तो मैं उनको कहता था कि आप, अगर आपको अपने प्लेटफॉर्म के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ। क्या होता है कि उन प्रोजेक्ट्स को आपने देखना, उन क्लाइंट्स को आपने वेबसाइट्स पे जाना है, या आप सॉफ्टवेयर कंपनीज़ की वेबसाइट पे जा सकते हैं कि आप फ्री टाइम के लिए अवेलेबल हैं। और आपने जो आप कह लें कि जो पहली लाइन लिखनी है वो ये लिखनी है, आई कैन हेल्प यू विद दिस। उनके प्रॉब्लम के ऊपर आपने बात करनी कि मैं इस प्रॉब्लम के अंदर आपकी जो है वो हेल्प कर सकता हूँ। और आपने कोल्ड अप्रोच यही करनी है कि आपने उनकी वेबसाइट से उनके मैनेजर्स के, या सीईओ या सीटीओ, ज़्यादा जो डिसीजन मेकर लोग होते हैं वो सीटीओ होते हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर जो होती हैं, या प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं। तो आपने इनको अप्रोच करना, लिंक्डइन के ऊपर करें या वेबसाइट्स के ऊपर जाके करें, क्योंकि डिफरेंट प्लगइन्स हैं क्रोम के अंदर, वो आपको जो है कह लें कि इस काबिल बनाते हैं कि आप जो है उनकी ईमेल स्क्रैप करें। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपने बी कंसिस्टेंट की अप्रोच है। देखें, किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको पहले 1-2 दिन में ही क्लाइंट नहीं आ जाना। आपको कम से कम आपने 3 से 4 महीने ये मेहनत डेली करनी है, डेली। अगर आप कहते हैं कि आप एक अच्छी जॉब मिले, रिमोट जॉब मिले, क्लाइंट मिले, कंपनी मिले, तो आपने इंडीड को ट्राई करना है। डेली वहाँ पे सीवीज डालनी है। उसमें फ़िल्टर्स होते हैं, आप यूएस का फ़िल्टर लगाएं, या इंडिया का लगाएं, या आप नेदरलैंड का लगाएं, या आप फिनलैंड का, जहाँ पे भी आपका लगाना चाहें आप वहाँ का फ़िल्टर लगा सकते हैं, और उसी टाइप की जॉब्स आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद देखें, बिगेस्ट मिस्टेक्स मैं आपको बताता हूँ कि बिगेस्ट मिस्टेक ये एक तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं। आप क्या, अगर 1 हफ्ते के अंदर, 2 दिन के अंदर क्लाइंट नहीं मिला तो आप प्रोफाइल्स यूज़ करना ही छोड़ जाते हैं। उसके ऊपर ये हो, उसके बाद ये होती है कि आप अपने ऊपर जो है वो स्पेंडिंग नहीं करते। एक और मिस्टेक ये होती है कि आप पोर्टफोलियो ही नहीं बनाते। पोर्टफोलियो जब आप नहीं बनाते तो डेफिनेटली फिर आपका जो है वो क्लाइंट को दिखाने को कुछ नहीं होता। उसके बाद आप जो हैं वो अपने ऊपर स्पेंडिंग नहीं कर रहे होते, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को जो है वो ट्राई नहीं कर रहे होते। मैं स्टार्ट में ये रिकमेंड करूँगा कि आपने मैक्सिमम 2 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाना, लेकिन आहिस्ता 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 आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। एक बड़ी मिस्टेक होती है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे, आप अपनी इंग्लिश को अच्छा नहीं कहते, आप प्रपोजल राइटिंग नहीं सीखते, आप कम्युनिकेशन नहीं सीखते। तो ये वो मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से आपको जो है वो क्लाइंट नहीं मिल रहा होता। फाइनल मैसेज इस वीडियो में मेरा ये होगा कि देखें, देयर इज़ नो शॉर्टकट्स। कोई भी शॉर्टकट नहीं है आप कहें कि मुझे जो है ना 2 दिन के अंदर क्लाइंट मिल जाए। आपने कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। कोई भी ऐसा वो तरीकाकार नहीं होता जिसमें आप कहते हैं कि आपको 1 दिन के अंदर क्लाइंट मिल जाए। अच्छा, मैं आपको
एक हैक बताता हूँ। वीडियो ख़त्म होने वाली थी लेकिन मुझे याद आ गया कि वो कौन-सी चीज़ है जिसकी वजह से क्लाइंट आपको कंसिस्टेंटली मिलते मिलते रहते। वो है नेटवर्किंग। मैं अब तक 10 साल की जितनी भी मेरी बिज़नेस की जर्नी है उसमें जो ज़्यादा क्लाइंट मिला है वो रेफ़रेंस बेस मिला है। अगर आप नए-नए फ्रीलांसर्स हैं ना और आपकी दोस्तियाँ बहुत ज़्यादा डेवलपर्स से हैं और लोगों से हैं तो आपको कोई ना कोई क्लाइंट दे देगा। ऑनेस्टली आपको इन प्लेटफ़ॉर्म से पहले ही आपको क्लाइंट मिल जाएगा। आप अपनी रिलेशनशिप्स बनाना शुरू कर दें लोगों के साथ, प्रोफ़ेशनल्स के साथ आप रिलेशनशिप बनाएँ, आप उसको कहें यार कोई काम हो तो बताना। तो सबसे ज़्यादा जो काम मिलता है वो रेफ़रेंस बेस का काम होता है। ये बहुत ईज़िली मिल जाता है। तो ये एक हैक है जो मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपने जो है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो भी देखनी है जिसके अंदर हम जो है मज़ीद इस तरह की जो है वो टॉपिक्स वगैरह डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।